सिचुएशंस बदले तो खुद को कैसे एडजस्ट करें बिना टूटे। आज हम इस क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट क्वालिटी इज नोन एज अडेप्टेबिलिटी। एंड व्हाट इज दैट? जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से ना चले तो आप खुद को कैसे हैंडल करते हो, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। लाइफ की एक सिंपल बात आप याद रख लो, प्लान्स रेयरली वर्क द वे वी इमेजिन। कभी एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी कोई रिजल्ट्स वैसे नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, कभी लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हम सोचते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। कभी पेरेंट्स, कभी बच्चे, कभी सिचुएशंस, कभी सर्कमस्टांसेस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जब हिल जाता है, लाइफ टेस्ट्स अस। एंड यहाँ पर हम वी चूज आउट ऑफ टू काइंड ऑफ पीपल। वन, जो ये बोलते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मेरा ही तरीका है, माई वे और द हाईवे। और सेकंड, जो लोग ये सोच लेते हैं ओके सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, नो वरीज, अब मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहीं से आपकी अडेप्टेबिलिटी स्टार्ट होती है। समझने वाली बात ये है, अडेप्टेबिलिटी ये नहीं होती कि आप अपना गोल चेंज कर दें जस्ट बिकॉज सिचुएशंस चेंज हो गई। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि गोल सेम, रास्ता फ्लेक्सिबल। बट यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी डिग्निटी छोड़ दें या आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहनी चाहिए, वैल्यूज एथिक्स इंटैक्ट रहने चाहिए। अडेप्टेबिलिटी सिर्फ तरीके बदलती है, कैरेक्टर नहीं। डू यू वांट मी टू रिपीट? तरीके बदलती है, कैरेक्टर नहीं। थोड़ा सा इसके पीछे का साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसको सर्टेनिटी पसंद होती है, रूटीन, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल। इसे जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, इरिटेशन, गुस्सा, फियर। पर जो लोग सर्टेनिटी को के साथ रहना सीख लेते हैं उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सीधी सीधी बात बोलूं, जो बंदा थोड़ा बेंड होना सीख लेता है वो जिंदगी में ज्यादा टूटते नहीं। सिंपल लाइफ सिनेरियो जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ होती है, आपने दिन का एक प्लान बनाया, पिकनिक का प्लान बनाया या फिर कहीं जाने का एक प्लान बनाया, सब सेट था और अचानक से कुछ बिगड़, ट्रैफिक, हेल्थ इश्यू, बारिश, बहुत तेज बारिश, कहीं पर पानी भर गया, कोई कॉल आ गई, कोई डिले हो गया। और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अब तो यार मूड ही खराब हो गया, पूरा टाइम हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट चली गई, क्या यार। उसको समझ में नहीं आता ये तो कैसे ही हो गया। दिस इज रिजिडिटी। अगेन, माई वे और दी हाईवे। अडेप्टेबिलिटी वाले इंसान का रिस्पॉन्स क्या होता है? ओके, चल यार कोई बात नहीं, अब इसके अंदर हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है। एसएसबी में भी आपकी इसी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, ग्रुप आपका साथ नहीं दे रहा, चल नहीं रहे हैं वो आपके साथ, कम टाइम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। जो कैंडिडेट्स रिजिड हो जाते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चेहरा टाइट हो जाता है, टोन डिफेंसिव हो जाती है, अलग अलग टाइप के आपके मुंह बनने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, चेहरे पे हाव भाव बदल जाते हैं। और जो इंसान अडेप्टेबल होता है वो 1 मिनट के लिए पॉज लेता है, सिचुएशंस को रीड करता है और फिर प्लान चेंज करता है कामली कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, चलो फटाफट से ये करते हैं। लाइफ में भी बिल्कुल यही सीन है। पेरेंट्स के लिए अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट करना कि बच्चा हर दिन सेम नहीं होगा, कभी कॉन्फिडेंट होगा, कभी कंफ्यूज होगा, कभी कोई चीज को किस तरह से करना चाहेगा। ही इज और शी इज नॉट अ रोबोट, दे आर ह्यूमन बींग्स। बच्चों के लिए अडेप्टेबिलिटी का ये मतलब होता है ये समझना है कि हर चीज उनके कंट्रोल में जरूरी नहीं कि हो, और फिर लाइफ फिर भी आगे चलती रहती है। एंड माय डियर एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं और देखते हैं आप लोग कैसे अडेप्टेबल बनेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। एक रिजल्ट, एक फेलियर को अपनी पूरी आइडेंटिटी बनाना छोड़ दें, बंद कर दें। फाइंड अ वे थ्रू इट। एक बात याद रखना, बहुत काम की है, स्ट्रांग वो नहीं होता है जो सब कुछ कंट्रोल करे, स्ट्रांग वो होते हैं जो एडजस्ट करना जानते हैं अपनी वैल्यूज के साथ। नाउ आई वांट यू टू सिट डाउन विद a pen and paper, yeah, just with my voice and listening to this part. How to identify adaptability into yourself? कैसे जानेंगे कि आप में क्या लेवल ऑफ अडेप्टेबिलिटी है? अपने आप को पहले तो देखें, आप कितने अडेप्टेबल हैं। Mere by saying that I have friends and I get adapted to situations and people around,
ये बोलने से अडेप्टेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती है। कैसे मालूम पड़ती है? जस्ट रिमेंबर योर सेल्फ कि जब कोई आपका प्लान खराब हो जाता है या लास्ट मिनट में फेल हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप ये सोचते हैं यार सब चौपट हो गया, मूड ही खराब कर दिया उसने, काम खराब हो गया यार, सारी मेहनत पानी में चली गई? या आप ये सोचते हैं ओके, कोई बात नहीं, कोई कारण से हुआ होगा, नाउ लेट्स लीव दिस डिस्कशन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन ऑल दिस डिस्कशन एंड लेट्स थिंक व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। जब कोई आपको फीडबैक देता है कि आप तुरंत से डिफेंसिव हो जाती है, नहीं नहीं ये तो मेरा काम नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ, वो तो फलाने की वजह से हुआ, ढिमकाने की वजह से हुआ। या पहले आप सुनते हो, फिर डिसाइड करते हो कि क्या करना है, उसके साथ क्या करना है। जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या आप एनर्जी बचाते हैं, या चिड़चिड़ेपन में गुस्से में उसको वेस्ट कर देते हैं एंड एडजस्ट करके कोई नया तरीका ढूंढते हैं। सच्ची बात तो ये है, अडेप्टेबिलिटी बोलने से नहीं दिखती, अडेप्टेबिलिटी आपके रिएक्शन से, आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आराम से दिख जाती है। प्लान बिगड़ने पर जो टूट जाता है वो रिजिड होता है, और जो रुक करके एडजस्ट करता है वही अडेप्टेबल बन जाता है। Of course, I will definitely give you the tools to work upon yourself and how to inculcate the adaptability in self. Let us do certain practice and I'm very sure you will do it. So the first, आज जब आप कोई भी काम करें, the first step, आज आप कोई भी काम करें या प्लान करें उसके, और आपका प्लान के अगेंस्ट वो काम आपके प्लान के अगेंस्ट हो जाए, ट्रैफिक, डिले, मिसअंडरस्टैंडिंग, फेलियर, मूड ड्रॉप, बस एक काम, पॉज, एक सेकेंड का, और खुद से पूछो इस सिचुएशन में मैं थोड़ा और अगर फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो कैसे, विदाउट लूजिंग ऑफ कोर्स योर डिग्निटी और वैल्यूज। ये मत पूछना यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, रूल अपना याद रखना, जिद कम, समझदारी ज्यादा। सेकंड प्रैक्टिस, आज जानबूझकर एक छोटी सी चीज चेंज करो, अपना रूटीन ही एक चेंज कर डालो, उसी रास्ते से जा रहे हो, रूटीन चेंज करने की कोशिश, रास्ता चेंज करने की कोशिश करो, अपना अप्रोच, किसी से बात करने का, काम करने का चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो, बात करने का तरीका चेंज करो। अगर आप चिल्ला के बात करते हो तो थोड़ी सी डाउन करो, आप हाथ बहुत हिलाते हो तो हाथ कम हिलाने की कोशिश करो, और नोटिस करो कि दिमाग कितना रेजिस्ट करता है, क्या इरिटेशन आती है, या फिर डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाते हो, बस ऑब्जर्व करो, डोंट जज योरसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स रात को सोने से पहले सिर्फ 3 लाइनें, आज का ऐसा एक मोमेंट जहां प्लान चेंज हुआ, सेकंड मेरा पहला रिएक्शन क्या हुआ, थर्ड मैंने कैसे बेटर अडेप्ट किया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में बार बार इस बात को कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन एज वेल, मैं सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करता ऑब्लिक करती हूँ, पर अपनी डिग्निटी और वैल्यूज के साथ। याद रखना, adaptability does not mean that you are weak. It means that you're mentally very strong. जो एडजस्ट करता है वो झुकता नहीं है, और जो प्रिंसिपल्स छोड़ देता है वो अडेप्टेबल नहीं होता। ऑफिसर्स वही होते हैं जो सिचुएशंस के हिसाब से खुद को मोल्ड करते हैं, बिना अपनी वैल्यूज और डायरेक्शंस को खोए। जय हिंद।